बजरंग दल द्वारा शौर्य जागरण रथ यात्रा के समापन पर क्या कुछ कहा धर्माचार्यों ने पटना में। आइए इसको जानते हैं विस्तार से, क्या कुछ कहा धर्माचार्यों ने शौर्य जागरण यात्रा पर। तो मैं भी मौजूद हूँ बिहार के पटना में। यहाँ बजरंग दल द्वारा जो है बहुत ही ज़बरदस्त कार्यक्रम किया जा रहा है, चूँकि विश्व हिंदू परिषद का ये शौर्य जागरण जो रथ यात्रा है वो अपने आप में बेहद ही अहम है। तो आइए हमारे साथ कुछ धर्माचार्य हैं, इनसे जानते हैं कि ये जो कार्यक्रम आखिर हो रहा है आखिर से क्या उद्देश्य है। क्या नाम हुआ सर आपका? मुझे महर्षि अंजनेश जी के नाम से जानते हैं। ये जो यात्रा हो रही है और सारे रथ जो है चारों दिशाओं में से यहाँ जुटे हैं, आखिर से क्या उद्देश्य है? देखिए, ये इसका एकमात्र उद्देश्य है जो हमारा आने वाला पीढ़ी है, जो हमारा गौरवमय इतिहास रहा है, जो आज के पाठ्यक्रम में इतिहास के पन्नों से गायब हो चुके हैं, उन गौरवमय अपने इतिहास को हम आने वाली पीढ़ी को बताना चाहते हैं कि जो भारत की संस्कृति की रक्षा के लिए जो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने, आचार्य चाणक्य ने, जो अशोक सम्राट ने, जो हमारे वीर छत्रपति शिवाजी महाराज ने, महारानी लक्ष्मीबाई, राणा प्रताप ने जो त्याग किया, जो शौर्य का प्रदर्शन किया, उस शौर्य को, उस बलिदान को गुरु नानक देव का, गुरु गोविंद सिंह के और उनके सपूतों का, महारानी लक्ष्मीबाई, वीर कुंवर सिंह का जो त्याग और बलिदान, इस भारत को की संस्कृति की रक्षा के लिए जो उन्होंने त्याग दिया है, जो बलिदानी उस शौर्य का जो प्रदर्शन किया है, हमारे खुदीराम बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों ने जो त्याग किया, उसके बाद भी हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर और सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री जो भारत की संस्कृति की रक्षा के लिए जो त्याग और शौर्य का प्रदर्शन किया, उस त्याग को, उस शौर्य को आने वाली पीढ़ी जाने, समझे और गौरवान्वित रहे और भारत अब आगे टूटे नहीं, हमारा सनातन धर्म बना रहे और अखंड भारत का जो बांग्लादेश बन गया, अफगानिस्तान बन गया, पाकिस्तान बन गया, ये अब न कोई हमारा भारत टूटे नहीं, अब कोई ऐसा न बने और भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म मजबूत हो, आने वाली पीढ़ी अपने गौरवमय इतिहास को जाने और गौरवान्वित हो और इस भारतीय संस्कृति और भारत भूमि की रक्षा करें। क्या नाम हो सर आपका? मैं स्वामी रजनीशानंद जी। तो ये जो शौर्य जागरण रथ यात्रा हो रहा है, तो युवाओं के लिए ये काफ़ी एक लर्निंग का विषय है, और क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे इस अवसर पर? ये सबसे बड़ी बात, आपके माध्यम से हम जितने युवा हैं, आज के दौर में हमारे युवा सोशल मीडिया की वजह से अलग बहुत सारे टीवी चैनलों के माध्यम से वो गलत रास्ते पर जा रहे हैं, वो धर्म से विमुख होते जा रहे हैं। तो ये शौर्य यात्रा बेसिकली उन बजरंगियों के लिए है जो पथभ्रष्ट हो रहे हैं, वो धर्म के बारे में जाने आए, और उनके लिए यही संदेश है कि अपने जीवन को कृतार्थ करें, अपने आचरण में, अपने व्यवहार में, अपने दिनचर्या में अपने सनातन धर्म को ग्रहण करें, अनुग्रहित करें, और आने वाले बजरंगियों के लिए कुछ ऐसा कर जाए ताकि वो गर्व से कह सके कि हाँ, हम इस सनातन परंपरा के अंश हैं। ये शौर्य जागरण रथ आखिर है क्या? ये एक चेतना रैली समझा जाए इसको, जो हमारे पूर्व काल में हमारे जो संतों ने, हमारे जो राजनेताओं ने, हमारे जो देशभक्तों ने जो त्याग किया, जो अपने बलिदान दिया, जो अपने शौर्य का प्रतीक दिया और राष्ट्र के धर्म के हित में अपने आप को बलिदान किया, अपने पूरे जीवन को न्यौछावर किया, उससे हम इस यात्रा के माध्यम से जन जागृति लाना चाहते हैं कि हम उस गुजरे हुए कल को, उस शौर्य को याद करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें और खुद इस जीवन काल में कुछ ऐसा करें कि आने वाली पीढ़ी भी आप लोगों को, हम लोगों को याद करके गौरवान्वित हो। क्योंकि आज शौर्य जागरण रथ यात्रा है और सभी लोग जो है यहाँ आज पहुँचे हुए हैं, और काफ़ी धर्माचार्यों के द्वारा जो है तरह तरह की बातें भी की जा रही है। तो क्या कुछ चाहेंगे, चूँकि अयोध्या का मंदिर भी अब बन के तैयार है, उसका शुभारंभ भी होने को है, तो धर्माचार्य के माध्यम से आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे इस अवसर पर? मैं स्वामी तुलसीदास गोस्वामी, संगठन मंत्री, अखिल भारतीय संत समिति, इस अवसर पर मैं शौर्य यात्रा कार्य के माध्यम से दिया करूँगा कि जो हमारा खंडित भारत है, उसके जो दोषी हैं उनको न याद करें, लेकिन इस अखंडित भारत को बचाने के लिए जिन योद्धाओं ने, जिन धर्माचार्यों ने, जिन राजनेताओं ने, जिन महापुरुषों ने जो अपना बलिदान किया है, उसको आज का नौजवान पीढ़ी याद करे, और उस आधार पर जो कुछ युवा भ्रष्ट हो रहे हैं, दिग्भ्रमित हो रहे हैं, वो राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ करके हिंदू समाज के साथ मिल करके हिंदुस्तान की
मर्यादा को और संस्कृति की रक्षा करें। शौर्य यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। इस प्रकार की यात्रा से बजरंगियों में कितना प्रभाव पड़ेगा? बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। सारा हिंदुस्तान एक तरह से जुड़ गया है, सारा हिंदुस्तान जुड़ गया है और बजरंग बली की ही यह कृपा है, बजरंग दल का ही यह प्रयास है, विश्व हिंदू परिषद का यह प्रयास है कि सबको जोड़ा जाए और इसमें इस कार्यक्रम में लगभग हम लोग पूर्णतः सफल हुए हैं, ऐसा माना जा सकता है। आप भी देख रहे होंगे पूरे हिंदुस्तान में अपने गंतव्य स्थान पर अपने अपने तिथियों से चल के निश्चित तिथियों पर जाके ख़त्म हुआ है। यह यात्रा 27 अक्टूबर से शुरू हुई और इस महीने 7 तारीख को ख़त्म हुई और हम लोग यहाँ एकत्रित होंगे। हमने उस सफल शौर्य यात्रा का मंगल कार्य करने के लिए आज इकट्ठा हुए हैं और यहाँ से ग्राम ग्राम में लोग लेके संत लोग निकलेंगे, विश्व हिंदू परिषद को लेंगे बजरंग और 5-5 दिया चलेगा ताकि जो नहीं वहाँ पहुँच सके श्री राम मंदिर प्रतिष्ठान प्राण प्रतिष्ठा में वो इसी बहाने वो प्रतीक के रूप में वहाँ पहुँचे। ये लगातार जो शौर्य जागरण यात्रा के द्वारा जो है सनातनी दृश्य दिखाने का प्रयास किया जा रहा है और ये दृश्य दिख भी रहा है, अपने आप में काफ़ी बेहद ही बेहतरीन है। तो क्या कुछ हिंदुत्व को जगाने का प्रयास किया जा रहा है क्या? जी, ये संत का काम ही है अलख जगाना, वो अलख ही जगाते हैं। और हमारे बजरंगी जो हैं, जो नया युवा बजरंगी जो हो रहे हैं, जो हमारा संस्कृति लुप्त हो रही है, जिसको वैज्ञानिकों के द्वारा फिल्मी दुनिया की ओर लोग जो जा रहे हैं, पहनावा उन्हावा हर चीज़ अपने ग्रंथ को भूल रहे हैं, रामायण गीता को भूल रहे हैं और उसको जागरूक करना, अपने धर्म को हमारे युवा पीढ़ी जो आज के युवा पीढ़ी हो रहे हैं वो समझे कि हमारा धर्म क्या है, हमारा गीता क्या है, हमारे संत महात्मा क्या है। और ये शो यात्रा के द्वारा एक तो उद्देश्य ये हुआ, दूसरा उद्देश्य हुआ कि हमारे युवा पीढ़ी जो है अपने धर्म को पहचानने में भूल कर इसके द्वारा जागरूक करना, उनमें मतलब धर्म के प्रति श्रद्धा लाना। और हमारे जितने संत महात्मा आप सुने होंगे कि इसी राम जन्मभूमि के उद्देश्य में बलिदान हुए, उनके आत्मा को शांति के लिए भी प्रार्थना किया जाता है। एवं गांव-गांव घूम के ये कहा जाता है कि आप लोग आएँ और कम से कम उस रोज सारे वहाँ तो पहुँच ही नहीं पाएंगे, भारत के सारे नागरिक तो वहाँ जा नहीं पाएंगे, इसलिए उनके द्वारा संत जो है यही कहते कि 5 दिया आप जला देते हैं तो आपकी उपस्थिति वहाँ हो जाएगी। ये 4 रथ यात्राएं जो है ऐतिहासिक और धार्मिक जगह से आखिर निकालने की जरूरत क्या पड़ी? क्या कुछ संदेश देगा ये सब? इसलिए कि हमारे धर्मों पर ही कुठार हो रही है, अपने धर्म को ही डेंगू कहा जाता है, मच्छर कहा जाता है, मिटा दिया जाता है। ये कहाँ का न्याय है? तो क्या ऐसे लोगों से सनातन मिट जाएगा? मिटे सनातन को मिटाने वाले ही मिट जाएंगे। हमारा सनातन न मिटा है न मिटेगा, सब दिन अमर है और सब दिन वर्तमान है। बजरंग दल का शौर्य जागरण यात्रा में आप पूरा रोहतास विभाग और गया विभाग में लगातार यात्रा की और यात्राओं के द्वारा लगातार आप लोगों से मिले, क्या कुछ इस शौर्य जागरण यात्रा में आपने देखा? ये देखे कि सभी लोग जो है दौड़ दौड़ करके भगवान का दर्शन किए और लोग बोलते थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, तो मंदिर वही बन गया। अब दर्शन करने के लिए निमंत्रण दिए और वहाँ लोग दर्शन करने जाएंगे। और हीनम भावम दूरम न पश्यति स एव हिंदुआ, इस जो सो पद्धति से सारा समाज जो सो जुट रहे हैं इस रथ के माध्यम से। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ कुछ धर्माचार्य जी जो साफ साफ बता रहे थे कि ये जो पटना में बजरंग दल द्वारा जो इतना बड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें चारों दिशाओं से जो है रथ जो यहाँ पर आकर के बजरंग दल में एक शौर्य भरने का काम करेगा और सनातन को निश्चित रूप से जो है एक आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करेंगे और लगातार हिंदुत्व के लिए जो है सभाएं करके धर्माचार्य लगातार देश भर में
प्रचार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं, ताकि लोगों में जो है जागरूकता बढ़े अपने धर्म के प्रति, और इससे लोग जो है सनातन के रूप में आगे बढ़े और पूरा देश सनातन के रंग में रंगे। धन्यवाद।